नमस्कार मित्रों, मैं प्रभाकर सर आप सभी के इस चैनल गुरु पब्लिक स्कूल के इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी का जो सेशन ये चल रहा है यह बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से है और अभी तक हम लोगों ने बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के दिस दैट दिस दोज और इन दोनों से संबंधित निगेटिव और इंट्रोगेटिव पर अभी तक चर्चा किए हैं। आज का सेशन का बच्चों भाग है वो है एम इज आर। एम इज आर से संबंधित है। तो बच्चों आज हमें पढ़ना है इनके नियमों के बारे में, इनके ट्रिक्स के बारे में, वो पूरे बारीकी से। तो बच्चों आइए क्लास का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम विचार करते हैं यहां पर एम इज आर ये क्या है। तो बच्चों एम इज आर का मतलब मैंने यहां पर लिख दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। बच्चों एम का मतलब होता है हूं, इज का मतलब होता है आर का मतलब होता है बच्चों हो और है। तो इसका प्रयोग हम ट्रांसलेशन के अंदर कैसे करेंगे और ये कहां से निकलकर बच्चों आया हुआ है उस पर विचार करेंगे। बच्चों एम इज आर को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक में प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, 2 में पास्ट टेंस भूतकाल और 3 में होता है फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो बच्चों आखिर एम इज आर को कौन से टेंस के अंदर हम रखेंगे, यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का पहचान क्या है। जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे कि यह किस टेंस का है। तो बच्चों एम इज आर को हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं और प्रेजेंट टेंस है एम इज आर है, जो है क्या है बच्चों, वो प्रेजेंट टेंस ही है। प्रेजेंट टेंस का बच्चों पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में जब भी आपको ट्रांसलेशन बच्चों मिले बनाने के लिए, उसमें आप सभी हिंदी वाक्य पर विचार करेंगे और उस हिंदी वाक्य का अंत जो होगा हो है हूं, हो है हूं से होगा। और ये बच्चों हो है हूं किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में लगा हो तो समझ जाना है कि वो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस का पहचान बच्चों था थे थी लगा होगा और फ्यूचर टेंस का पहचान बच्चों गा गेगी लगा होगा। तो हमें ना अभी पास्ट पढ़ना है ना फ्यूचर पढ़ना है बच्चों, हमें अभी जो पढ़ना है वो है प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में एम इज आर का प्रयोग। अब ये मत सोच लीजिएगा बच्चों कि एम इज आर सिर्फ प्रेजेंट टेंस है कि नहीं, हैव हैज का प्रयोग भी प्रेजेंट टेंस में ही बच्चों होता है। आप पढ़ते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, डियर, उसका प्रयोग बच्चों भी प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में बार बार ये चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो मैंने आपको बच्चों बता दिया है कि यदि किसी ट्रांसलेशन के अंत में वाक्य हिंदी अनुवाद यानी वाक्य के अंत में हो है हूं लगा हो, याद रखना है, समझे, हो है हूं लगा हो। बच्चों यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैं गरीब हूं, इसके अंत में देखिए क्या लगा हुआ है, हूं प्रेजेंट टेंस। वह धनी है प्रेजेंट टेंस। तुम चोर हो प्रेजेंट टेंस। हूं है हो, हूं है हो, किसी भी ट्रांसलेशन अनुवाद के अंत में देखिए ये लगा हो तो बच्चों वो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस कहलाता है, याद रखना है। और सिर्फ एम इज आर में नहीं,
थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से और देखेंगे बच्चों कि मेरे पास एक कुत्ता है, तो बच्चों यहां पर भी है लगा हुआ है, ये भी प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। वह मेरा भाई है, यहां पर बच्चों है लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस कि नहीं। अब देखिएगा, यह कुत्ता है, बच्चों यहां पर भी है लगा हुआ है, ये भी प्रेजेंट टेंस। तो ऐसे ट्रांसलेशन जिसके अंत में है हो हूं लगा हो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, याद रखिएगा, और उसे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही हम लोग रखते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग जान गए कि एम इज आर को का हिंदी क्या होता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया बच्चों, इसका तो हिंदी बता दिए, इसका मैंने नोट यहां पर लिख दिए हैं, आप सभी समझ लेंगे ये नोट। फिर मैंने यहां पर एग्जाम्पल दे दिया है, और बच्चों यहां पर एग्जाम्पल 2-3 देकर मैंने ये समझा दिया है कि प्रेजेंट टेंस के बारे में। बच्चों अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एम इज आर ये किस सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। तो यहां पे बच्चों मैंने लिख दिया है कि आई के साथ एम का प्रयोग करना है, आई के साथ सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट जो है आई ही है जिसके साथ एम का प्रयोग होता है। वी, यू, दे प्लुरल, इसके साथ बच्चों आर का प्रयोग करना है। 1, 2, 3, 4 ये 4 सब्जेक्ट के साथ बच्चों आर का प्रयोग करेंगे। प्लुरल का मतलब बच्चों क्या होता है, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्लुरल का मतलब कोई भी सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में हो, जैसे गायें, कुत्ते, कलमें, किताबें। आप सभी ध्यान देंगे कि अगर प्लुरल सब्जेक्ट किसी भी ट्रांसलेशन में देखना है हिंदी अनुवाद में, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आवे, सब्जेक्ट का मतलब होता है ट्रांसलेशन के शुरू में, हिंदी अनुवाद के शुरू में, तो हिंदी अनुवाद के बच्चों शुरू में ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, और इसका फॉर्म कैसा है बच्चों, प्लुरल, यानी एक नहीं अनेक, तो ये प्लुरल फॉर्म है बच्चों, याद रखना है। तो सिर्फ प्लुरल का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। प्लुरल का मतलब बच्चों प्लुरल सब्जेक्ट से होता है, याद रखना है। अब ये नहीं कि प्लुरल कोई सब्जेक्ट ही हो गया, इसके प्लुरल को समझना है कि ये कोई नाउन जो प्लुरल फॉर्म में हो, याद रखना है। तो उन सभी के साथ हम ना आर का प्रयोग करेंगे, वी के साथ भी आर, यू के साथ भी आर, दे के साथ भी आर, और इसके साथ साथ जो भी नाउन कोई सब्जेक्ट हो और वो प्लुरल फॉर्म में हो, तब उसके साथ बच्चों हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ही, सी, इट, सिंगुलर। सेम, सिंगुलर का मतलब बच्चों क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट जो नाउन के रूप में हो और वो क्या हो, सिंगुलर रूप में हो बच्चों। जैसे ध्यान देना है बच्चों, कुत्ता, किताब, कलम, कि नहीं, ये सब देखिए बच्चों कि कोई भी नाउन सिंगुलर फॉर्म के रूप में हो और वो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ हो सेंटेंस में, तो बच्चों इसके साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी इन सब के साथ क्या लगाना है हमें बच्चों, इज का प्रयोग करना है। ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, और सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या लगेगा, इज का प्रयोग होगा। तो बच्चों हमने आज देखा, तो बच्चों हमने देखा कि हमें आज एम इज आर का को पढ़ना है, इसके हिंदी को जाने, इसका जो नियम है बच्चों वो यहां पे लिखे हम, और इसके एग्जाम्पल में मैंने सेंटेंस बताया, साथ साथ बच्चों किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा मैंने वो यहां पे बता दिया, ठीक है ना बच्चों। इस ट्रांसलेशन में हमें एन का प्रयोग
एस या ईएस का प्रयोग कहां करना है कहां नहीं करना है वो बहुत मायने मतलब रखता है बच्चों। ए एन एस या ईएस का प्रयोग कहां करना है नहीं करना है, इसके साथ साथ हमें आप लोग को देखते हैं ट्रांसलेशन बनाते हुए कि हमें शुरू में द का प्रयोग करना पड़ता है कभी कभी, सब के साथ नहीं, लेकिन कुछ ऐसे नाउन है बच्चों कि हमें द का प्रयोग करना पड़ता है कि नहीं। आप देखते हुइएगा बेसिक ट्रांसलेशन चाहे कोई भी ट्रांसलेशन बनावे तो आज तक उसे पता नहीं चलता है भाई कि हम द लगाते क्यों हैं। हमें तो यही सब चीज सीखना है, ठीक है ना। अब हम आई वी यू दे प्लूरल ही सी इट सिंगुलर, अरे भाई इसके पहले द का प्रयोग होता है कि नहीं होता है वो हमें ध्यान देना है। तो बच्चों मैं एक चीज बात बता देता हूं, आई वी यू दे प्लूरल नहीं, ही सी इट सिंगुलर नहीं, आई वी यू ही सी इट और दे। बच्चों ये प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, इसीलिए हम द का प्रयोग इस प्रोनाउन के पहले नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि आज तक आप ट्रांसलेशन बनाते हैं कि कुत्ता कमजोर है तो द डॉग इज वीक बोलते हैं कि नहीं, तो वहां पर मैंने डॉग के पहले द लगा दिया। अब कहोगे सर जी ई सब के पीछे द क्यों नहीं लगता है, अरे भाई ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, है ना। चलिए तो आखिर आप कहोगे सर ये द का प्रयोग इस ट्रांसलेशन में हम कहां करते हैं कि नहीं, तो द का प्रयोग बच्चों हम नाउन में करते हैं। कहां करते हैं, नाउन में। आप कहोगे नाउन क्या है, तो आप अपनी आंखों से ये दुनिया में जितना चीजों को देख रहे हैं सबका सब नाउन है, सबका सब नाउन है, ठीक है ना। अब वो नाउन चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में, बच्चों समझते चलिए कि हम लोग द कहां प्रयोग करते हैं। तो द का प्रयोग बच्चों नाउन के पहले होता है, प्रोनाउन के पहले नहीं, नाउन के पहले, ठीक है ना। और नाउन का जो फॉर्म हो बच्चों या तो वो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, इस दोनों में हम द का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, तो याद रखना है बच्चों कि जब कोई सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट जो नाउन हो और बच्चों ये सब्जेक्ट के रूप में हो, किस रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है ना। अभी हम एग्जांपल यहां पर देते हैं, आप सभी देखेंगे कि कलम लाल है। क्या है बच्चों, कलम लाल है, ठीक है ना। कुत्ते काले हैं। ध्यान देते चलेंगे आप सभी बच्चों, ध्यान देते चलिए। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये टॉपिक्स ये ट्रिक्स सभी सर जी लोग नहीं बताते हैं, वैसे तो जानते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि वो तो समझते हैं ये सिंपल सेंटेंस है, सभी बच्चे बना ही लेंगे, तो इतना हमें बृहत वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं बच्चों कि एक बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए कितना डिफिकल्ट है ये चीज, इंपॉर्टेंट कितना चीज है। तो उनके हित को देखते हुए हमें पूरे एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को डिफाइन कर करके बताना पड़ रहा है, ताकि बच्चों आप लोग इस वीडियो को देखें, समझे और आपके अंदर उपज रहे उस चीजों को दूर करे जो बहुत दिनों से आपके दिमाग में चलता हुआ कि भाई ये सब कैसे क्या हो रहा है। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे कलम शुरू में, सेंटेंस के शुरू में, कुत्ते सेंटेंस के शुरू में। तो बच्चों याद रखना है कि ये नाउन है बच्चों, क्या है, नाउन है बच्चों। और ये जो नाउन, तो बच्चों हमें ध्यान देना है कि यहां पे कलम कुत्ते, यानी इस वाक्य में बच्चों ये दोनों
क्या है? नाउन है बच्चों। क्या है? नाउन है। अगर आपको सेंटेंस के शुरू में यहां पर ध्यान देना है बच्चों, ध्यान देना है, मैं, वह, तुम, मैं का इंग्लिश आई, वह का इंग्लिश ही, तुम का इंग्लिश यू बच्चों होता है। तो ये तीनों का तीनों बच्चों आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये बच्चों जितना ग्रीन मार्क्स किए हैं ये सबका सब प्रोनाउन है मेरा। तो बच्चों यहां पर प्रोनाउन है ना, तो इसके पहले हम लोग द नहीं लगाएंगे, द नहीं लगेगा बच्चों। लेकिन जैसे ही बच्चों प्रोनाउन को छोड़कर अगर नाउन यहां पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो और वह सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो बच्चों, कलम एक सिंगुलर, कुत्ते बहुत प्लुरल, तो यहां पर बच्चों जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है और प्लुरल फॉर्म में है। और बच्चों ये दोनों नाउन, ये दोनों बच्चों सब्जेक्ट के रूप में है बच्चों। क्या है? ये दोनों सब्जेक्ट के रूप में है। तो हमें याद रखना है बच्चों कि ये दोनों जब सब्जेक्ट के रूप में है और ये नाउन है तो बच्चों इसी के पहले द का प्रयोग होता है, याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कलम लाल है तो कलम लाल है बच्चों, इसको हम यहां पर बनाएंगे, देखिएगा कलम का हो जाएगा बच्चों द पेन। और बच्चों कलम क्या है? सिंगुलर। यहां पर देखिए बच्चों क्या है? सिंगुलर, द पेन सिंगुलर, इसके साथ क्या लगेगा? इज। तो यहां पर बच्चों लगा दिए इज, द पेन इज, ठीक है ना। और लाल का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा? रेड। तो यहां पर मैंने लगा दिया रेड, द पेन इज रेड। मेरा सेंटेंस सही। द का प्रयोग कहां होता है? आप लोग समझ न गए बच्चों? समझ गए तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा बच्चों कि यहां पर कोई भी नाउन यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई नाउन प्रयुक्त हो तो बच्चों वो सिंगुलर हो या प्लुरल, उसमें द का प्रयोग होगा कि नहीं। तो बच्चों अभी तक हमने ये इतना नियम पढ़े हुए हैं, इसमें अभी हमें अब एन का प्रयोग यहां पर रेड के पहले देखिए नहीं किए हैं। अरे भाई तक काहे नहीं हुआ है रेड का ए का प्रयोग इस रेड के पहले, कि ना। और ध्यान दीजिए कि हमें या रेड में एस काहे नहीं लगा है, कि ना, आपके दिमाग में चलता होगा। तो बच्चों इस सेंटेंस को जो छोटा छोटा ट्रिक्स था, छोटा छोटा नियम था, मैंने बारीकी से बोर्ड पर यहां पर बच्चों लिख दिए हैं, आप ध्यान देंगे। और बच्चों अब हमें पढ़ना है कि आर्टिकल ए एंड द और नाउन को प्लुरल बनाना यानी एस या ईएस का प्रयोग हमारे इस सेंटेंस के साथ कहां कहां पर होगा, कहां कहां पर नहीं होगा। और वही बच्चों आपका जितना भी ट्रांसलेशन का बीमारी है ना, एम इज आर वाला, वाज वेयर वाला, सब का सब खत्म कर देंगे, गारंटी के साथ है बच्चों। आप देखते रहिए। गुरु पब्लिक स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक्स करिएगा बच्चों, कमेंट्स करिएगा। आइए जानते हैं एडजेक्टिव के बारे में और नाउन के बारे में। बच्चों मैंने ये क्या किया है कि एक एक शॉट ले लिए हैं, आप सभी इसे नोट्स कर लेंगे अपने पे कॉपी में। आप सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, इसको पॉज करके जूम करके आप नोट कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे बच्चों अब हम लोग एडजेक्टिव और नाउन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों यहां पर हमें देखनी है एम इज आर के साथ एडजेक्टिव और काउंटेबल नाउन। बच्चों जब तक इसमें आप दोनों में अंतर नहीं समझिएगा ना, तब तक आपको आर्टिकल ए एंड द और नाउन को हम प्लुरल कैसे बनाते हैं वो समझ में आपको नहीं आ पाएगा। इसलिए बच्चों बारीकी से ये चीज को नोट्स करेंगे आप सभी, और हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों उसको आप लोग देखेंगे। एक चीज मैं बात बता देता हूं कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बच्चों बहुत ऐसे नियम है जो मुंह से बोल देता हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसे कॉपी पर नोट करेंगे, क्योंकि सभी नियमों को मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूं। तो इसीलिए अगर मेरे
बोली में कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये नियम, ये नोट्स हो सकता है मेरे लिए उपयोगी, तो आप सभी उसे जरूर नोट करेंगे, क्योंकि हर चीज को हम बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, वो बहुत ज्यादा बृहत होगा। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं कि हमें सीखना है कि एम इज आर के साथ कहां पर ए एन, एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ए एन द नहीं लगाते हैं, और एस या ईएस नहीं लगाते। एस या ईएस का मतलब यानी नाउन को प्लूरल बनाना, ठीक है ना। तो बच्चों कहां पर नहीं लगता है, हम उस पे विचार करेंगे अभी। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, इधर दिखाई दे रहा है ना बच्चों? कस के बोलिए। हाँ, तो बच्चों हमें ध्यान देना है एडजेक्टिव। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब बच्चों क्या होता है? विशेषण। क्या होता है बच्चों? विशेषण। तो जो विशेषण होता है, नाम से ही है विशेषण, यानी जो विशेषता बतलाता है। किसका विशेषता बतलाता है बच्चों? नाउन और प्रोनाउन का। नाउन और प्रोनाउन का। तो जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है बच्चों, वह मेरा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो बच्चों हमें याद रखना है कि सिर्फ विशेषता ही नहीं बताता है, वो विशेषता के साथ साथ अवस्था भी बतलाता है, वो गुण भी बतलाता है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मैं खुश हूं कि नहीं, मैं दुख हूं। तो जो बच्चों खुश हूं, अगर मेरा गुण बतला रहा है कि हाँ सर जी खुश हैं कि नहीं, तो वो गुण हो गया। अब मैं खुश नहीं हूं, यानी बच्चों मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो ये मेरा गुण हो गया कि प्रभाकर सर है ना दुखी है, मतलब ये के अंदर का गुण हो गया। अरे वो गुण नहीं होता है, मैं दुखी हूं, दुखी जो शब्द है वो अवगुण हो गया। अब समझ में आ गया जी? हाँ, कि यानी बच्चों जो एडजेक्टिव का काम सिर्फ विशेषता बतलाना, इसके साथ साथ जब हम इसके बृहत बच्चों डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये गुण को भी बतलाता है, अवगुण को भी बतलाता है, ठीक है ना। ये अवस्था को भी बतलाता है बच्चों, ये रंग का भी बोध कराता है बच्चों, आकार का भी बोध कराता है। याद रखना है बच्चों हमें। तो ये एडजेक्टिव का काम है बच्चों। याद रखना है कि जब भी ट्रांसलेशन में आपको सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव देखने को मिले, क्या देखने को मिले बच्चों? एडजेक्टिव। तो बच्चों ध्यान रहे कि वहां पर हम लोग ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग बच्चों नहीं करेंगे। कब? जब सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के तुरंत बाद बच्चों हमें एडजेक्टिव देखने को मिले, नहीं। चलिए बच्चों, तो हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं बच्चों जिन्हें बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप लोग इसे नोट कर लेंगे बच्चों। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो ज्यादातर आपको ये ट्रांसलेशन में प्रयुक्त होते हैं। किसी भी ट्रांसलेशन, किसी भी राइटर का लाइए तो ज्यादातर ये पूछे जाने वाले एडजेक्टिव हैं कि नहीं। अब बच्चों देखिए कौन कौन सा एडजेक्टिव है? खुश, दुख, उदास, प्रसन्न, तैयार, दयालु, धनी, गरीब, अमीर, बीमार, स्वस्थ, ईमानदार, बेईमान, अच्छा, अच्छी, नेक, सीधा, कमजोर, मजबूत, मोटा, बुद्धिमान, मूर्ख, लंबा, छोटा, नाटा, पतला, दुबला, भूखा, प्यासा, व्यस्त, काला, लाल, उजला, भूरा, युवा, जवान, बुढ़ा, पुराना, सुंदर, कुरूप, बहादुर, डरपोक, चालाक, होशियार, गोरा, लंगड़ा, अंधा, पागल, फुर्तीला, तेज, सुस्त, मीठा, खट्टा, साफ, नया, गंदा, सही, गलत, दोषी, थका, लाभदायक, उपयोगी, बेकार, ठंडा, गर्म, वफादार, उपस्थित, अनुपस्थित, साक्षर, अनपढ़, निर्दोष, दोषी, शिक्षित, अशिक्षित, निर्भीक, धूर्त, विद्वान, संतुष्ट, असंतुष्ट, आरामदेह, शर्मीला, भाग्यशाली, अभागा, महान, परेशान, रोचक और अप्रसन्न। बच्चों ये सबका सब एडजेक्टिव हैं जो ज्यादातर आपके ट्रांसलेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो बच्चों हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। चलिए यहां पर देखिए, ये सभी एडजेक्टिव हैं, इनके साथ एन का प्रयोग नहीं करना है, और नहीं बच्चों इनके साथ एस या ईएस लगाकर किसी भी एडजेक्टिव को इसमें से आपको प्लूरल बनाना है।
समझ ना गए बच्चों। अब चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों हम समझेंगे यहां पर कि दे रहा है। देखिए एडजेक्टिव यहां पर है बच्चों, यहां पर हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। यहां पे मेरा सेंटेंस दे रहा है बच्चों, वह गरीब है। क्या है बच्चों? वह गरीब है कि नहीं? राम अच्छा है, राम अच्छा है कि नहीं बच्चों? तुम बीमार हो, तुम बीमार हो बच्चों, ध्यान देंगे कि नहीं? आप सभी जानते हैं बच्चों कि सेंटेंस के अगर शुरू में कोई भी वर्ड आवे वह सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बाद देखना है बच्चों कि इस ट्रांसलेशन में बच्चों क्या लगा हुआ है हो, हूं लगा हुआ है बच्चों, यही सब ना। तुम बीमार हो, राम अच्छा है, वह गरीब है। तो यहां पे बच्चों ये सब लगा हो तो हम जान जाएंगे कि ये भाई किस टेंस का है। तो क्या बोलिएगा आप लोग? प्रेजेंट टेंस है, हो, हूं, जहां पर लगा हो ना, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस का है। ट्रांसलेशन ये बच्चों सिर्फ पहचान के लिए आता है कि ये किस टेंस को बता रहा है, ठीक है ना। अगर बच्चों ये प्रेजेंट टेंस का है तो आप लोग ध्यान में देंगे बच्चों, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? तो एम, इज, आर का प्रयोग होगा। बहुत ऐसे बच्चों प्रेजेंट टेंस मिलेंगे वहां पर आपको हैव, हैज का प्रयोग मिलेगा, ठीक है ना। तो वो नियम आएगा तो हम बताएंगे। अब ध्यान देंगे बच्चों, तो यहां पे इसको समझ लीजिए सब्जेक्ट है, इसको समझ लीजिए बच्चों ये बतला रहा है टेंस के स्थिति को कि यह टेंस किस में है, या प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है बच्चों। लेकिन आपने बता दिया कि सर है, हो, हूं लगा हुआ है, ये प्रेजेंट हुआ कि नहीं। अब चलिए, और ये बच्चों बच गया, देख रहे हैं गरीब, अच्छा, बीमार, ये तीनों देख रहे हैं बच्चों। ये तीनों का तीनों आप बच्चों इसे कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट, जो वाक्य को पूरा करने का काम करता है बच्चों, पूरक है ये, ठीक है ना। अब एक और ध्यान देना है बच्चों, आपको जब पूछे कि ये है क्या, ये कॉम्प्लीमेंट का रूप कौन सा है, तो बच्चों ये एडजेक्टिव है मेरा। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है, ध्यान देना है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि वो किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, रंग, आकार, बच्चों देखिए यहां पर सब चीज के बारे में बोध कराता है। यानी वह गरीब है बच्चों, क्या है बच्चों? गरीब है। तो गरीब बच्चों क्या है कि नहीं बच्चों? यहां पर जो हम गरीब देख रहे हैं ये अवस्था है, ठीक है ना। तो बच्चों इस स्थिति में हम क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे, याद रखना है। एडजेक्टिव भी है बच्चों। राम अच्छा है, राम अच्छा है, यानी उसका गुण बतला रहा है बच्चों। तो जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है, और विशेषता बतलाने का जो बच्चों तरीका है वो गुण है, अवगुण है कि नहीं। तो बच्चों यहां पर अच्छा है मतलब राम क्या है बच्चों? अच्छा है, राम का गुण है अच्छा, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव हुआ, समझ में आ गया। तुम बीमार हो, तुम बीमार हो बच्चों, और ये बीमार बच्चों क्या है? मेरा एडजेक्टिव है बच्चों। तो जहां पर एडजेक्टिव बच्चों होगा, मैंने समझाया ना कि ये गरीब, अच्छा, बीमार, आप देख लीजिए यही का है। तो ये जितना में का बच्चों आएगा, याद रखना है ये सभी एडजेक्टिव हैं, इनके साथ एन का प्रयोग तथा एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा। तो बच्चों बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों? बोलिए, ही। बोला नहीं जाता है तुम लोग को? वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। और ही के साथ बच्चों है लगा है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा? इज। अब गरीब का क्या हो जाएगा? पुअर। अब पुअर में बच्चों यहां पर एन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर जी पुअर क्या है मेरा? एडजेक्टिव है। तो यहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। समझ में आ गया? सिंपल बात है बच्चों। राम अच्छा है, तो राम का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा? राम, RAM। अब बच्चों राम देखिए यहां पर, ये राम क्या है बच्चों? नाउन है। यहां पर नाउन सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया बच्चों? नाउन सब्जेक्ट बन गया। अब देखेंगे नाउन सिंगुलर है कि प्लुरल। तो यहां पर बच्चों राम सिंगुलर है कि प्लुरल? सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक, राम अकेले में है तो सिंगुलर हो गया बच्चों। तो राम का इंग्लिश राम। जहां पर बच्चों सिंगुलर नाउन आएगा ना, तो उसके साथ बच्चों हम लोग इज लगाएंगे कि आर? इज। तो यहां पर बच्चों इज लगा देंगे, सहायक क्रिया।
अच्छा का बच्चों इंग्लिश क्या हो जाएगा? गुड। बीमार हो तो तुम का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा? यू। कि नहीं बच्चों? यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। और बच्चों बीमार का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इल। कि नहीं बच्चों? तो ध्यान देना है कि यू आर इल। अब कोई कहेगा सर जी कि इल के पहले एन का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इल बच्चों क्या है मेरा? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है बच्चों। तो जो एडजेक्टिव होगा बच्चों, जो गुण विशेषण हो बच्चों, गुण बतलाता है, विशेषता बतलाता है, अवस्था बतलाएगा बच्चों, रंग बतलाएगा, ठीक है ना, वो सबका सब बच्चों उसमें एन का प्रयोग यहां पे हम नहीं करेंगे। समझ ना गए? हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए बच्चों। तो आज हमें क्या पता चला बच्चों कि ट्रांसलेशन बनाते वक्त ध्यान देना है कि कहां पर एन एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो समझ ना गए कि एडजेक्टिव में बच्चों हमें एन का प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। और ये एडजेक्टिव है, आप लोग बच्चों नोट कर लेंगे इसे, ठीक है। आइए बच्चों समझते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। क्या चीज के बारे में बच्चों? काउंटेबल नाउन। अच्छा एक बात बतलाओ तुम लोग, काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। अच्छा यहां पर बच्चों कलम है, एगो कलम, दूगो कलम, गिन लिए कि नहीं गिन लिए? उंगली है बच्चों, एगो उंगली, दूगो, तीनगो, चारगो, पांचगो उंगली है। तो बच्चों अब हम समझना है काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं, संख्या का बोध होता है। कहोगे सर ये कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जिसे जाति भर का बोध होता है। क्या चीज का बोध होता है बच्चों? जाति भर का। जिसे जाति भर का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं, नहीं बच्चों? जैसे हम कहेंगे कॉलम, मार्कर, कि नहीं, किताब। क्या होता है बच्चों? किताब। तो किताब कहने पर उसके पूरे जाति भर देखा है ना। कलम कहेंगे पूरे गाय, घोड़ा, बैल, बकरी, ये सब क्या है बच्चों? कॉमन नाउन है। तो जहां पर बच्चों कॉमन नाउन आएगा ना, वहां पर आप लोग आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे सिंगुलर शब्द के साथ, और बच्चों प्लूरल में क्या कर देंगे? नाउन को प्लूरल बना देंगे, ठीक है ना। यानी प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहेगा बच्चों, उसमें अगर नाउन प्रयुक्त रहेगा तो आप लोग उससे क्या करेंगे? उस नाउन को प्लूरल बना देंगे, उसमें एन का प्रयोग नहीं होगा। समझे ना अभी? तो देखिए बच्चों, शिक्षक, छात्र, प्रिंसिपल, चपरासी, नौकर, मालिक, महाजन, किसान मजदूर, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, डाकिया, विद्यार्थी, चोर, डाकू, आतंकवादी, नेता, मंत्री, कवि, लेखक, हाकिम, गायक, गायिका, भिखारी, साधु, नर्तक, नर्तकी, हीरो, हीरोइन, कलाकार, अभियंता, खिलाड़ी, धावक, जादूगर, पुजारी, संगीतकार, चालक, किरानी, अफसर, ग्रामवासी। बच्चों ये सबका सब मेरा काउंटेबल नाउन है या कॉमन नाउन है बच्चों। आप लोग इसे एक तरीका से और समझ जाइएगा, काउंटेबल नाउन और कॉमन नाउन को। बच्चों जो पेशा से जुड़ा हुआ हो, क्या चीज से जुड़ा हुआ हो? पेशा से। पेशा मतलब रोजगार से, रोजी रोटी से, कि नहीं। अब समझिए हम लोग, बस हम शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग कथी दीजिएगा? महीना फीस ले जाकर दीजिएगा मास्टर साहब को, कि ना, कि सर जी है ढेउआ रख लीजिए, कि ना। आप लोग ढेउआ दीजिएगा ना जी। तो बच्चों हम क्या किए हैं? रोजगार इससे मेरा मिट रहा है, मतलब हम रोजगार में पड़े हुए हैं। तो देखिए ना, शिक्षक भी रोजगार में है, छात्र बच्चों क्या है, कि नहीं। तो बच्चों जहां पर पेशा की बात हो, याद रखना है, हमने बताया था ना आपको कि जहां पर पेशा यानी जो कमाता है बच्चों, छात्र यहां की बात है ना। क्या बात है बच्चों? छात्र की बात लिए हैं। तो छात्र बच्चों तो पेशा नहीं है, लेकिन वो ज्ञान अर्जित करने जाता है, और वो कॉमन नाउन है। अगर यहाँ पे हम 10 गो छात्र को खड़ा कर देंगे तो बच्चों उसे क्या है? उसे हम गिन सकते हैं। अब सब चीज कोई पेशा थोड़ी हो सकता है। अब उसमें बच्चों कुछ ऐसे पेशा से जुड़े हैं। ध्यान देना है यहां पर कि सभी जो होता है ना कि वो पेशा से नहीं जुड़ा होता है, कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कॉमन नाउन भी है। तो बच्चों यहां पर प्रिंसिपल है, चपरासी हो गए,
ये तो भाई पैसा से जुड़े हैं, ये अपना जाते हैं काम करते हैं पैसा मिलता है। तो हमेशा हमें दिमाग में सेट रखना है कि बच्चों जो जहां पे पैसा कमाने जाते हैं पैसा से जुड़ा हुआ है, तो वो बच्चों कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन तो 100% बच्चों है। लेकिन आप एडजेक्टिव पे बच्चों ध्यान देंगे इधर कि मैं दयालु हूं कि नहीं, मतलब मैं दयालु के पेशा से जुड़ा हूं बच्चों, दयालु के पेशा से जुड़ा हूं, मतलब हम दयालु हैं तो आप हमें ढेउआ दीजिएगा, ढेउआ दीजिएगा? अरे नहीं ना दीजिएगा, नहीं मिलेगा आपको। गरीब कि नहीं बच्चों, गरीब कि नहीं? मैं गरीब हूं, क्या है? मैं गरीब हूं। आप खुद बताइए कि मैं गरीब हूं। तो बच्चों जब आप गरीब हैं तो आप गरीबी के पेशा से जुड़े हैं क्या? तो बच्चों कोई गरीबी के पेशा से जुड़ा रहता है क्या कि हाँ हम गरीब हैं हमको पैसा मिल रहा है, इससे तो बात नहीं है बच्चों। तो आप ध्यान देंगे कि ये सब पेशा से बच्चों जुड़ा नहीं रहेगा। मैं कमजोर हूं मतलब हम कमजोरी के पेशा से जुड़े हैं कि ना? नहीं। अरे जी तो इसी पे आप दोनों पे डिफरेंस निकालना है कि कौन एडजेक्टिव है और कौन बच्चों क्या है मेरा काउंटेबल नाउन है। आज जब इसी डिफरेंस को आप समझ लीजिएगा ना तो समझ जाइए कि आपका जो ट्रांसलेशन है धुआं धुआं उड़ जाएगा। सही बात है गलत बात है? सही बात है ना बच्चों? अब मैं लंगड़ा हूं तो लंगड़ा मेरा पेशा है का? आप ही बताइए, लंगड़ा मेरा पेशा है कि हाँ हम जिंदगी भर लंगड़े रहे हैं कि ना? ऐसा थोड़ी बच्चों। ये सब मेरे कहने का मतलब है कि विशेषता को बतलाने वाला वर्ड सब है। तो इसमें तो आर्टिकल लगेगा नहीं, एन द लगेगा नहीं, हमने एडजेक्टिव को प्लूरल भी बनाएंगे नहीं। बच्चों काउंटेबल नाउन कि नहीं, तो ये काउंटेबल नाउन के साथ या ये पेशा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है बच्चों, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि इसके साथ सिंगुलर में यहां पर लिखा हुआ है ये सभी कॉमन नाउन है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एन तथा प्लूरल सब्जेक्ट रहने पर नाउन को प्लूरल बना देंगे। और नाउन को प्लूरल बनाने का तरीका बहुत से नाउन में एस या ईएस लगाया जाता है, बहुत से नाउन में बच्चों ईएस लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं, बहुत से नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले वॉवेल हो तो एस लगाते हैं, अंत में ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगाते हैं। तो बच्चों ये आपको नाउन को हमें सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं उस नियम को आपको पढ़ना होगा, तो अब पता चलेगा कि हम नाउन को प्लूरल कैसे बनाएं कि नहीं। आज ये समझ लिए, ठीक है ना? अब चलिए इस पर का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में देखेंगे बच्चों, यहां पे जैसे में तुम किसान हो, क्या हो बच्चों? तुम किसान हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होगा? कस के बोलिए यू। और बच्चों यू के साथ क्या लगेगा? किसान का बच्चों क्या होता है? ध्यान देना है बच्चों, ये किसान है। अब इसमें एन का प्रयोग, एस से एस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिए। तो बच्चों तुम किसान हो, यहां पर बच्चों जो किसान है ना, यहां पर जो बच्चों क्या है? किसान है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम किसान बनते हो तो तुमको इनकम होता है कि नहीं इनकम होता है? अनाज पानी बेचते हो पैसा आता है, ये भाई पैसा से जुड़ा हुआ है। तो पैसा से जुड़ा हुआ है तो इसमें एन लगेगा, एस आई एस लगेगा। तो हमें पता करना है कि बच्चों इस सेंटेंस में एन लगेगा कि एस या एस। तो वो देखने के लिए आपको सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। बच्चों देखिए तुम कि नहीं, यहां पर तुम कहने का मतलब एक मतलब सिंगुलर, एक मतलब सिंगुलर। और वही कहते तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब, तो ये तो प्लूरल हो गया। तो जैसे ही बच्चों यहां पर प्लूरल होगा यहां पर एस लगा देंगे, और यहां पर बच्चों तुम क्या है? सिंगुलर है मतलब एक। तो जहां पर बच्चों
मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहां पर आप सभी, कहने का मतलब है एन लगाएंगे बच्चों। तो यू आर यहां पर बच्चों फार्मर के पहले हम क्या लगा देंगे, ए या एन। तो बच्चों यहां पर फार्मर, एफ मेरा कॉन्सोनेंट है, ए लगा दीजिएगा। एफ मेरा बच्चों कॉन्सोनेंट है, ए लगा देंगे। बच्चों फार्मर मेरा किसान बच्चों क्या है, काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन, आप इसे बच्चों कह सकते हैं पेशा से जुड़ा हुआ है। तो चल भाई इसके पहले हम यहां पर एन का प्रयोग कर देंगे, ये मेरा चलेगा। एफ बच्चों कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए लगा है, अगर यहां पे कोई वोवेल रहता तो क्या लग जाता है, एन। अगर ये सब्जेक्ट बच्चों तुम, यहां पर अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहता तो यहां पर बच्चों क्या लग जाता, एस, फार्मर्स। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बच्चों एक और देखेंगे, वह भिखारी है, या फिर बच्चों वे लोग लगाइए, वे लोग क्या लगाइएगा बच्चों, वे लोग तो वे लोग का इंग्लिश बच्चों क्या होगा, THEY, दे, और दे के साथ बच्चों क्या लगता है, आर, दे के साथ बच्चों क्या लगेगा, आर। अब भिखारी का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, बेगर, BEGGAR, बेगर, बेगर माने भिखारी, बेगर माने बच्चों क्या होता है, भिखारी, कि नहीं। तो देखिए बच्चों भिखारी, भिखारी लोग कहला बनता है, पैसा कमाएला, पैसा मिलता है। आ यहाँ पर ना 50 गो भिखारी को खड़ा कर देंगे तो आप गौन लीजिएगा, एक गो भिखारी, 2 गो भिखारी, 3 गो भिखारी, 4 गो भिखारी, तो आप गौन लीजिएगा कि नहीं गौन लीजिएगा, तो कॉमन नाउन हुआ बच्चों। तो बेगर माने भिखारी, कि नहीं। तो इसको बच्चों तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन है, इसे जाति भर का बोध होता है, और ये बच्चों पेशा से जुड़ा हुआ है, तो हमें समझ में आ गया कि ये भाई कॉमन नाउन है, तो इसके साथ जरूर एन का प्रयोग या एस का प्रयोग होगा। अब क्या होगा तो वो हम सेंटेंस पर चलेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, वे लोग कौन आदमी है बच्चों, बहुत आदमी है, वे लोग कौन आदमी है, बहुत आदमी है। तो बहुत आदमी है तो बच्चों यहां पर एन लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें बच्चों क्या लग जाएगा, नाउन जो है बेगर है, इसको क्या करेंगे बच्चों, प्लूरल बना देंगे। अब प्लूरल बनाने के लिए बच्चों यहां पर क्या लग जाएगा, एस। तो यहां पर बन गया दे आर बेगर्स। ये मेरा ट्रांसलेशन बच्चों सही हुआ। कई मिनट हो गया। देखिए बच्चों अब हमें क्या करना है कि निगेटिव बना लेंगे और एक इंट्रोगेटिव, बाकी आपका एक्सरसाइज रहेगा, घर से बना कर लाइएगा। सीता और गीता, तो सीता का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, सीता, और का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, गीता का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा, गीता। और सीता और गीता बच्चों कितने यहां पर हैं, 2। और बच्चों जब भी 2 आएगा वो प्लूरल कहलाएगा, प्लूरल होगा तो बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, इज की आर, आर लगेगा, कि नहीं बच्चों। आप जानते हैं नहीं लगा हुआ है, नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, नोट, NOT। और याद रखना है बच्चों, नोट का प्रयोग एम इज आर के बाद होता है, नोट का प्रयोग, ठीक है ना। तो नोट लगा दिए, नहीं का इंग्लिश नोट। नर्स का बच्चों क्या होगा, NURSE, नर्स। तो बच्चों ध्यान देना है, हम यहां पर नर्स का इंग्लिश नर्स लिख दिए कि नहीं लिख दिए बच्चों। अब हमें ध्यान देना है बच्चों कि ये जो नर्स है ये एडजेक्टिव है कि नाउन है, यही तो खेल है बच्चों। सभी बच्चे ट्रांसलेशन बना लेते हैं लेकिन इसी में आके फंस जाते हैं कि एन लगेगा कि नहीं लगेगा, एस लगेगा कि नहीं लगेगा, वो नाउन है कि एडजेक्टिव है, यही पहचानना है ना आपको। और ये पहचान लीजिएगा तो आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब देखिए बच्चों नर्स, नर्स बच्चों क्या होता है, वो डॉग, आप जाइएगा हॉस्पिटल में तो वहां पर लड़की लोग ना टोपी ऐसे लगाकर खूब बड़ा उजला से चलती है, उजला उजला पहनी रहती है, यहाँ पर ये सब ऐसे लगाई रहती है कि ना। तो बच्चों वो सब नर्स होता है। तो नर्स क्या करता है, नर्स कौन बनता है बच्चों, जो डिप्टी से जुड़ा हुआ है, पेशा से जुड़ा हुआ है, जो पैसा कमाना चाहता है वही ना नर्स बनेगा, कि ना। तो बच्चों ये तो पेशा से जुड़ा हुआ है, वो पैसा कमा रहा है, तो ऑटोमेटिक है बच्चों वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा। देखिए तो कॉमन नाउन है नर्स। नर्स कहने तो कहने का मतलब जाति, इसके पूरे जाति भर का बोध हो रहा है बच्चों, कि नहीं, पूरे जाति। नर्स मतलब पूरे दुनिया का नर्स। अगर यहाँ पे नर्स को एक लाइन से 1000 खड़ा कर देंगे तो आप नहीं कर लीजिएगा कि 1 गो नर्स, 2 गो नर्स, 3 गो नर्स।
तो उसमें उसमें ANSIS लग जाएगा ना, तो इस नर्स में भी लग जाएगा। तो बच्चों यहां पर देखेंगे सीता और गीता कई गो नर्स है, 2 गो प्लुरल है, तो बस बच्चों यहां पर लग जाएगा एस। अगर सिंगुलर रहता तो क्या लगाते हम लोग बच्चों, AN लगाते कि नहीं। आगे चलिए बच्चों, क्या आप पागल हैं बच्चों, अगर ट्रांसलेशन के शुरू में अगर क्या लगता है तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है, और इंट्रोगेटिव बच्चों बनाने के लिए क्या करते हैं, आपका इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू। क्या हो जाएगा बच्चों, यू, और यू के साथ बच्चों क्या लगता है, आर। तो अगर ट्रांसलेशन में के शुरू में बच्चों क्या लगा हो तो बच्चों आर को हम शुरू में कर देंगे, समझ गए, यानी सहायक क्रिया को बच्चों शुरू में कर देना है कि नहीं। तो यहां पर आर यू, अब पागल का बच्चों क्या हो जाएगा, मैड। याद रखना है प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर दे देंगे। अब मैड माने पागल, अब देखेंगे बच्चों ये एडजेक्टिव है कि नाउन है, कथी है बच्चों, एडजेक्टिव है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग पागल बनोगे, पागल बनो हम पैसा देते हैं, ऐसा कोई व्यवस्था है का, नहीं ना है कि कोई पागल बनेगा उसको आप पैसा दीजिएगा, नहीं, वो पैसा से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कॉमन नाउन नहीं है बच्चों, वो मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब उसके अंदर का गुण को बतला रहा है, अवगुण को बतला रहा है कि वो पागल है, उसके अंदर अवगुण है कि नहीं। तो जो गुण अवगुण को बतलाता है बच्चों वो एडजेक्टिव होता है ना। बच्चों यहां पर देखिए मैंने कहीं पे पागल लिखे होंगे, आप लोग ध्यान से देंगे बच्चों तो कहीं पे पागल होगा, ध्यान दीजिए, नहीं मिला, कहीं पे तो होना चाहिए, लेकिन पागल हम लिखे हुए थे। अगर नहीं है कहीं पे लिखा हुआ तो आप इसमें एक पागल बढ़ा लीजिए, याद रखिएगा बच्चों। तो बच्चों यहां पर हम ध्यान देंगे कि पागल में बच्चों एन का प्रयोग, एस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता चलना गया आप लोगों को, क्योंकि ये बच्चों क्या है, एडजेक्टिव है, समझ गए। तो आप सभी क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ये आपको बच्चों बना लेना है। और बनाने के बाद मैं इसका अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जो इन सभी का एक्सरसाइज होगा। आप सभी के एक्सरसाइज को बनाया हुआ मेरा वीडियो है, आप जो बनाएंगे दोनों को मैच कर लीजिएगा, कितना सही है कितना गलती है। जो भी बच्चों इस सेशन से आपको परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएंगे, उसका हम निदान जरूर आप लोगों को करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और बच्चों कल मिलते हैं इसके पूरे एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।